प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। दर्शकों, हाल फिलहाल में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई पूरे देश में। सरकारों द्वारा भी मनाई गई, उनके समर्थकों द्वारा भी मनाई गई, उनके चाहने वालों द्वारा भी मनाई गई, सबके द्वारा ही मनाई गई, हिंदुओं के द्वारा भी मनाई गई। और उसके बाद कुछ लोगों को यह समस्या भी हुई कि भाई यह मूर्तियां बहुत लगाई जा रही हैं अम्बेडकर जी की, और उसके बाद जो है उनके ऊपर छतरियां लगाई जा रही हैं, और मोदी जी भी बैठ के पूजा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में योगी जी भी लगा रहे हैं। तो मैं ये कुछ लोग को समस्या है कि कुछ ज्यादा ही इनका जो है अम्बेडकर का वो चल रहा है, पूजा हो रहा है, या मूर्तियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आनंद सर ने बड़ा इस पे एनालिसिस किया है, ये क्यों हो रहा है, इतनी मूर्तियां क्यों लगाई जा रही है, और जिसको तकलीफ है उसको भी तो कुछ उत्तर मिलना चाहिए, या उनकी तकलीफ का निवारण होना चाहिए। जिनको तकलीफ है ना, उनको मैं कहूंगा कि मूर्तियां क्यों लग रही है, इसका उत्तर बड़े मियां फसादुद्दीन ओवैसी से पूछ लो। वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसका वो खुद बोलेगा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो मतलब उसकी नथनियां फूलेंगी वगैरह जो होंगे ना, नाक के नथुने फूलेंगे, और वो जो उसका चेहरा जो हो जाएगा, वो चेहरे के भाव बता देंगे कि मूर्तियां क्यों लग रही है। अच्छा, हाँ, इनके यहाँ तो मूर्तियां हराम होती है सर। अब जय भीम जय मीम कर रहे हैं वो लोग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि जय भीम के लिए, मान लीजिए कि दलित कहता है किसी भाईजान से, चंद्रशेखर रावण किसी भाईजान को, मुस्लिमों का बहुत बड़ा सपोर्टर लेता है, तो वो कहे कि चलो आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जी के पर हमारी मूर्ति पर माल्यार्पण करो, तो हिंदू को छोड़ गए तो सबको समस्या हो जाएगी करने में। हिंदू तो कर देगा माल्यार्पण, हमें समस्या नहीं है। हाँ, कोई भी हिंदू करेगा, समाज करेगा, दलित करेगा, सब लोग करेंगे, सब हिंदू है, भाई है, कोई भी करेगा। कुछ तो समाज सुधारक थे ही, सावरकर भी थे, वो भी थे, सब लोग थे, अपना अपना कार्य सबने किए। और जो किताब लिखी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो तो मतलब अजब किताब, गजब किताब। उतनी क्लैरिटी तो इस्लाम के प्रति मैंने किसी की देखी नहीं, गजब क्लैरिटी। केवल क्लैरिटी नहीं कहूंगा, उतनी स्पष्टता, मतलब सॉरी, स्पष्टता ही क्लैरिटी होती है, उतना तीखा आर्टिकुलेशन। तो सर ये मतलब क्या कहते हैं कि मूर्तियां लगेंगी जितनी अम्बेडकर जी की, दलितों का जो मुसलमानों से, या मुसलमानों का जो दलितों को लेकर हिंदू तोड़ने का प्लान है, ये उसको रोकने की प्रक्रिया में भी सहायक होंगे, कैसा? ये मेरा कहस है, मुझे ये समझ में आ रहा है। मान लीजिए किसी इलाके में जय भीम चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, और वो सत्ता में आ जाते हैं, मुसलमान वहां सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में आकर वहां पे उनकी संख्या बढ़ जाती है। जय भीम में सबसे पहले, अरे अभी कितने इंसिडेंट्स हुए जो फिर दबाए गए, मतलब खबर एक बार आई, बाद में दबाई गई कि अम्बेडकर की मूर्ति कहीं थी और उन्होंने तोड़ दी, मुसलमानों ने तोड़ी। हाँ, मुसलमानों ने तोड़ी, दलित क्यों तोड़ेगा? दलित नहीं तोड़ेगा, सवर्ण क्यों तोड़ेगा? कोई नहीं तोड़ेगा। हाँ, कोई भी क्यों तोड़ेगा? सिर्फ मुसलमान तोड़ेंगे। हाँ, जहां उनकी सत्ता आ जाती है वो तोड़ने लगते हैं। तो अगर जिस समाज से आपको दोस्ती यारी करनी है, उसके समाज के नायक का आप क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही, अच्छा, मैं ओवैसी, आपने बताया फसादुद्दीन ओवैसी की बात, इन सब के किसी भी इस्लामिक नेता के मुंह से मैंने कभी अम्बेडकर के बारे में अच्छी बात सुनी नहीं। वो बात ही नहीं करते ना उनकी, वो दलितों की बात करते हैं। अम्बेडकर को लेकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये दलितों को एक्चुअली, हमारे दलित भाइयों को, मुसलमानों से एक्चुअली ये पूछना चाहिए कि जितने अम्बेडकर ने, ये खुद को पूछना चाहिए कि जितने अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म पर जो सवाल उठाए, क्या ऐसा आदमी अगर मुसलमानों में पैदा होता तो उसे जिंदा भी रहने दिया जाता? जो मुसलमान जय भीम कहता है, वो केवल दलित को दिलासा देने के लिए कह रहा है। अब जो जय भीम कहता है, तो जय भीम की जो ये थी मानसिकता थी, सवाल करने की मानसिकता थी, अन्याय से जूझने की मानसिकता थी।
तो क्या वाकई मुसलमान उस बात से इत्तेफाक रखता है? इस्लाम में तो आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो जिसने इस्लाम के अंदर जो हो रहे जातिवाद हैं या उसमें जो अत्याचार हो रहा है, जो अपनी ही बच्चियों के साथ कर रहे हो, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। इस्लाम में हो अंदर से हो रहे अत्याचारों पर तो सब शांत बैठ जाते हैं, कहते कोई अत्याचार ही नहीं, सब ठीक चल रहा। देखिए जी, इनको पसमानदा को जोला वगैरह कहने वाले जो अशराफ है, जो बाहरी लुटेरों के औलाद है, ठीक है, वो खुद को अशराफ यानी श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें लुटेरों का खून है, कोई मिक्सचर नहीं है, वो दरिंदों का खून। हाँ, वो जोड़ते हैं कि 500 साल पहले कोई घोड़े पे आया था तो वही घोड़े, और वो महिलाएं नहीं लाते थे, वो बच्चे नहीं लाते थे, तो वो 2 प्रकार के घोड़े जो है यहाँ वो फसल गनीमत है। नहीं, महिलाएं आती थी, महिलाएं आती थी, ठीक है, उनके जो हेड्स थे उनके लिए महिलाएं आती थी, फिर महिलाओं से बच्चे होते थे, फिर इनके पावर अलायंसेस होने लगे। मतलब पहले तुर्क के साथ तुर्क, इसके साथ ये, मतलब जो अपनी अपनी बिरादरी में होने लगे। उसके बाद पावर अलायंस, मतलब तुम नवाब हो मैं नवाब हूं, तुम भी बाहरी हो मैं भी बाहरी हूं, तो वो होने लगे। लेकिन कुल मिला के हिंदू, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान का खून उसमें नहीं था, वो फसले गनीमत थे। मतलब तो रेसिज्म प्रो मैक्स है सर ये तो। नहीं तो क्या है, जो बाहरी है उसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया जी। जो बाहर से आता था उसकी जरूरत नहीं रही, लोकली ही, लेकिन वो बाहरी खून का ही माल प्रोड्यूस होने लगा। सर बांग्लादेश में जितने हिंदू बचे हुए हैं वो दलित, वो 21% से 7% ला दिए गए। पाकिस्तान से जितने हिंदू भाग कर आते हैं वो भी दलित हैं। पाकिस्तान में लियाकत ने भी बोला था कि वो लियाकत अली ने सल्ला साफ करने के लिए रखा था। उसने कहा था ना कि हिंदुओं को रखना है, हिंदू नहीं दलितों को रखना है। हाँ, मुसलमानों ने किया ना। हाँ, मुसलमानों ने किया ये। और कश्मीर में 370 से पहले क्या किया था? एग्जैक्टली अब्दुल्ला मारे जस्टिस की बात करता है, साला छापड़ मारो उसको एक। ये ऐसे लोगों को खून खौलता है मालूम है, सुनकर उनकी बकवास सुनकर। पंजाब से वाल्मीकि दलितों को बुलाया गया और कश्मीर में रखा गया, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, सड़ाया गया, उनको सड़ाया गया वहां पर। भाई तुम डॉक्टर भी बनो तो भी बनोगे तो भंगी। यही केस ये बात, और ये बात यहाँ के किसी ये रावण बेवण किसी को खलती नहीं थी। उनके लिए कोई ओवैसी आवाज नहीं उठाने गया। ये बात तो सर किसी को पता भी नहीं थी कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है हिंदुओं के साथ। और कोई बड़े बड़े पत्रकार, लेखक और सवर्ण और जितने बुद्धिजीवी उसी वर्ग से आते हैं, किसी ने ये बात कभी नहीं कही कि कश्मीर में दलितों के साथ ये अत्याचार कर रहा है मुसलमान। देखिए बुद्धिजीवियों की औकात जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, बुद्धिजीवियों की औकात दिखाई ममता बनर्जी ने। कहा मालूम है? सब बुद्धिजीवियों को अपने पीछे खड़ा करके उसने वो स्टेज पे वो बच्चों का गीत गाया। बच्चों का क्या, वो क्या क्या छी छी करके वो घूमते रहते थे, और ये सब क्या क्या छी छी करके, मतलब चेहरे पे उनके शर्म भी दिख रही थी, फिर हंसने भी लगे। मतलब वो शोले में जो गब्बर ये करता है ना, वो डाकू सब हंसते हैं करके, और वो गोली मार देता है, तो जैसे वो लाचार हंसी है। ये सभी बुद्धिजीवी थे बंगाल के, किसी को शर्म नहीं आई। ये बोलते मोदी को लजाते हैं। लाज तो उनको आनी चाहिए थी। बुद्धिजीवियों की ये औकात है जो ममता ने दिखाई। सर बंगाल बर्बाद करने में इन बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हाथ है। और भला हो देश की वो गरीब जनता और देश की ऐसी जनता जो इन बुद्धिजीवियों के प्रभाव से बच गई, जिन्होंने 2014 में परिवर्तन कर दिया। देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश से साथ कर दिया। एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। बुद्धिजीवी तो सर दिल्ली में केजरीवाल को बिठा रहा था ना। बुद्धिजीवी की शोकांतिका क्या है मालूम है? ट्रेजेडी क्या है बुद्धिजीवी की? जी। एम्बिशियस आदमी होता है, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए होती है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, ठीक है। जो वो दे वो उसके तलवे चाटेगा, और जो भी उसके तलवों के ऊपर भी कुछ चाटने को कहे तो चाटेगा वो। अगर कोई प्रतिष्ठा देता है किसी बुद्धिजीवी को, तो बुद्धिजीवी उसकी निष्ठा भी चाट लेता है।
कुछ भी, वही तो बोला ना, पहले तलवे चाटेगा, फिर बाद में उसके ऊपर भी कुछ चाटने को कहे तो चाटेगा वो। जी। अब क्योंकि प्रतिष्ठा देखिए कैसे मिलती? उसकी उसकी जिंदगी उसने बुद्धिजीवी पद हासिल करने में लगाई है। विद्वान है, जब विद्वान बन गया, ठीक है, जब विद्वान बन गया तो वो पाता है कि तो लोगों को मानना भी चाहिए, लोगों को कहना भी नहीं, चाहिए कि भाई साहब विद्वान है। उसका उसका खरीदार कोई नहीं है। उसने जिंदगी के सबसे कीमती साल और इतना पैसा लगाया उस विद्वत्ता पाने में, करेगा क्या? वो विवश हो जाता है, फिर बिकाऊ हो जाता है। और एक दम्भ भी होता है सर। कुछ लोग जो किताबें पढ़ लेते हैं, वो हाँ। कहते हैं कि हमारी सुननी जानी चाहिए, हम जो कह रहे हैं हमें सुना जाना चाहिए। और जो लोग 2-4 किताब लिख देते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारी बात मानी जानी चाहिए। देखिए, उनको हमेशा कोई ना कोई उनके पीछे जो होता है ना, कोई उनको प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। प्रस्थापित सत्ता अगर उनको औकात में रखे, उनको पैसा दिलाते रहे, उनको कहे सम्मान वगैरह, तो उनको सब मिलता रहेगा। लालू औकात में रखता था सर दिल्ली के बुद्धिजीवियों को, बहुत कुछ, गरीबों का मसीहा बताते थे उसको। हाँ, तो बुद्धिजीवी का क्या है? बुद्धिजीवी इंडिया टुडे के बड़े बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई के अलावा और भी एक राहुल थे और भी बहुत सारे लोग, वो लालू गरीब, उसने समाज को न्याय दिया, पता नहीं क्या दिया। तो अन्याय किसने किया? कांग्रेसियों ने किया होगा फिर अन्याय, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेसी थे, तो वो बात नहीं करता कोई। हाँ, तो भाई अगर लालू ने किसी समाज को, अपने ओबीसी समाज को न्याय दिया, चलो एक बार बात तुम्हारी मान ली, हत्या माफी सब कराने के अलाउ कर दिया कि चलो तुमको न्याय मिल रहा है, तो अत्याचार किसने किया था फिर? उससे पहले तो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने अत्याचार किया होगा ना फिर। तो क्यों न्याय नहीं देने के बताते हो? लिए, न्याय देने के लिए अन्याय होना चाहिए, अन्याय होने के लिए अत्याचार करना चाहिए। किया किसने? हाँ, लालू अगर न्याय का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, तो उनका अत्याचार कर कौन रहा था, ये भी तो बता दो। हाँ, वहां फिर कांग्रेस फंस जाती है। तो उतना बुद्धिजीवी का एक सर शानदार काम होता है, कितना छिपाना है और कितना रखना है। इसीलिए शायद वो बड़े बड़े अखबारों के लोग एडिटर कहते हैं, एडिटर। बुद्धिजीवी को एक्चुअली रफूगर कहना चाहिए। कितना इज्जत के फटा है। रफूगर, इज्जत के रफूगर होते हैं वो। अरे सर, इसीलिए वो कभी कर्म पर बात नहीं करते, छवि पर बात करते। इस नेता की छवि ऐसी है, इस नेता की छवि ऐसी है। उस नेता के कुकर्म क्या है, कर्म क्या है, उस पर बात नहीं करेंगे, छवि बनाएंगे लोग। केजरीवाल के कुकर्म कितने नहीं, केजरीवाल की छवि ईमानदार है। अरे तुम छवि क्यों बना रहे हो उसकी? खैर, छवि वर्चुअल है ना, छवि वर्चुअल है, रियल नहीं है, मैन मेड है ना सर। वो बुद्धिजीवी यही तो करता है, छवि बनाने और बिगाड़ने का काम। वो क्या है, बुद्धिजीवी जो होता है वो पेंटर है, रफूगर है। जी, हम लोग सर जो अपना हमारा मुख्य विषय था, मूल मुद्दा है, उससे आगे निकलते हैं। भीम मीम के लिए यदि मुझे लगता है ये बड़ा शानदार पॉइंट है कि जिसको भी लगता है कि जय भीम हो रहा है या कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो बेसिक बात, मूर्तियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि एक एक हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों साल से हम लोगों ने मूर्तियां लगाई, नहीं मूर्तियां बना पाए तो पत्थर पूज लिए, पत्थरों में अपनी आस्था रखी, सब कुछ किया। मूर्तियों की कलाकारी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा शिल्प था हमारे। मूर्ति एक प्रतीक है। हमारे लिए जो भी चीज प्रतीक बन सकी, उसको हमने प्रतीक बना लिया। कभी सही, कभी पत्थर में देखा, कभी पत्थर जब तराश ना आ गया तो मूर्ति बन गई। जी। और हमारे समाज में, समाज के जितने सुधारक हुए, अब जैसे मैं ये भी पूछना चाह रहा था सर कि जो कई लोग की समस्या यह है कि सो कॉल्ड ब्रिटिश मेड समाज सुधारकों के, जो दलितों के नायक हुए, उनकी भी मूर्तियां लग रही हैं, तो ये क्या है? तो ये तो मेरे ख्याल से आप उत्तर हम इसी में देख लेते हैं, जैसे अम्बेडकर जी की लग रही है वैसे और लोगों की लग रही है, और उसमें से क्या अच्छा है वो आप ले लीजिए, क्या बुरा है वो आप छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, इन्होंने जब ये, मतलब एक्चुअली मैं तो उस मूर्ति को ऐसे देखता हूं कि एक और ऑब्स्टेकल है मीम के, फॉर द अदर साइड, फॉर द अदर साइड, यस, दीन के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, मेक सेंस। मतलब दलित को दीन द्वारा
दीन बनाने में वो एक ऑब्स्टिकल है। उसकी भारतीय और आपने आइडेंटिटी सबसे बड़ी बात कही कि ये मूर्तियों का जो असर है वो मुल्लों, मौलानाओं और फसादुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर देखिए। जो फसादुद्दीन, मूर्ति हाँ, फसादुद्दीन ओवैसी और छोटा भाई अगर वो मोड़ी बकरुद्दीन ओवैसी। अगर वो मोड़ी कहता है, हम्म द उसको बोलने को आता है ना। सर, अब उसके नाम में द है, हाँ, द है तो वो बोलता है, तो मोड़ी, उसके नाम मोड़ी में दी कहना भी है। मतलब, हाँ, तो उसमें देखिए सीधी बात यह है, वो लोगों का तरीका है। मैंने जब एक्स मुस्लिम्स के वीडियो सुने ना, तो उन्होंने जो मुसलमान क्वेश्चन आंसर करते थे, जानबूझ के नाम गलत लेते थे। तो जब एक किसी ने टोका कि भाई फला का नाम तो ऐसे ये है, नहीं, हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं, ये हमारा तरीका है बेइज्जती करने का। तो उससे बात समझ में नाम में दीन है, आधा द भी है, पूरा द भी तो है, तो जानते हैं भी ना, है, तो सब ये है, तो वो मोदी जानबूझ के क्यों नहीं बोल सकता है? हाँ, तो जानबूझ के वो मोड़ी। वो अरे अपने वो आप को एक बार वो संबित पात्रा को भी संपित बोल रहा था। मतलब नाम गलत लेना उनके लिए बेइज्जती करना है। सर एक बात बताइए, वही जय भीम बोलता है, तो वो वही जैसे आपने कहा, वो तो नाम भी नहीं लेता डॉक्टर अम्बेडकर का, कायदे से नाम हाँ, ही नहीं लेता है। हाँ, उनके नायकों को प्रणाम ही नहीं करता है। वहां वो कह नहीं, देता है कि हमारा और कोई नायक ही नहीं, हम किसी को प्रणाम हाँ, नहीं करते। हाँ, दलितों को पूछना चाहिए कि भाई चलो तुम वंदे मातरम नहीं कह रहे हो, जय डॉक्टर अम्बेडकर तो कह दो, हाँ, इतना तो कहो बस बाबू। भीम बोल दिया, हो गया। क्योंकि वो मीम से मिलता जुलता है ना, वो उसको काफिया हाँ, बस मिलाना है, काफिया मिला है, बिल्कुल। काफिया मिलाना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, देखिए, हरा रंग ऐसा रंग है जो किसी भी रंग में घुलता नहीं है। अगर किसी रंग में जबरदस्ती मिलाया जाए तो उस रंग को कुछ अलग बना देता है, उस रंग को बिगाड़ देता है, और कुछ नहीं तो उसको वो काला बना देता है। ये हरे रंग की प्रॉपर्टी है, न घुलने वाला रंग है। जी, ठीक। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। वैसे एक बात बताता हूँ, काई पानी में जो होती है, वो शुरुआत में हरी होती है, सुंदर दिखती है, लेकिन उसमें पैर फिसलता है और पानी को ढक लेती है। पानी को ढक लेती है, नहीं, पानी को हवा खराब भी से कर लेती, पानी को खराब भी कर लेती। सर, पानी की क्वालिटी ही डिपेंड करती है, जब उसमें एरेशन होता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़े, उससे वो काट देती है, उससे काट देती है। नहीं, नीचे भी और होती एक बात और है, हाँ, और एक बात और है सर, वो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन करती है, लेकिन अपनी शर्तों पर, और वो जितना साफ नहीं करती, उससे ज्यादा गंदा करती है, गंदा करती है। उसकी बाद में जलकुंभी आ जाती है, असली इस्लाम आ जाता है सर, बिल्कुल, वो फिर छाप लेता है, वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि फिर उस तालाब का कोई उपयोग ही नहीं है, उसमें मछलियां नहीं बचती, कुछ नहीं बचता, कोई जीवन कुछ नहीं बचता। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए भाई फिर लोग ठीक है, अपना जरा मुद्दा तो हो समझिए गया। कि सरकारें क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तत्काल आपके दुश्मन को यदि कष्ट हो तो वही कार्य है करने लायक। बंगाल में दुश्मन यदि अगर क्या है, अपने लोगों की जो उथली प्रतिक्रिया है, उथली और उछलती प्रतिक्रिया है, वो देखकर दुश्मन तो शांत बैठेगा ना, आराम से बोलेगा मेरा काम तो यही कर रहे हैं, वो आराम से बैठेगा। बात आपने सही कही थी कि सबका मालिक एक तो नहीं, पता नहीं, लेकिन सबका शत्रु तो एक है। हाँ, और विश्व शत्रु एक है। उसकी हरकतें देखिए, उससे जानिए उसको तकलीफ कष्ट कहाँ है, और यदि उसको तकलीफ और कष्ट है तो आपका कोई काम यदि आपके आज समझ में नहीं आ रहा है तो वो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, आपका कुछ काटा नहीं जा रहा है। अगर आपके शत्रु का नुकसान हो रहा है तो आपका नुकसान नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपका वो फायदा ही है। बिल्कुल। तो देखिए, इसी के एक साथ बात आज की बताता हूँ, सर एक बात बताता हूँ, अगर आप सच नहीं बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो विश्व शत्रु आपका सी काट लेता है। अगर आप सच बोलेंगे
तो वो आपका सर काटने आता है। तो ये कुछ उन लोग को भी समझना चाहिए जो उनके साथ जय भीम वाले पिंगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ कोई नहीं रह पाए। उन्होंने हर समाज को, जिस समाज ने यह सोचा कि वो जय मीम के साथ रह लेगा, वो समाज को अपनी भूमि छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के बिल्कुल। दलित और जोगीनाथ मंडल सबसे बड़ा उदाहरण है, और बाकी पंजाबी कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी है, बांग्लादेशी है, सबको अपनी भूमि छोड़कर भागना पड़ा। जिसने मलेच्छ कर कह के दूर रखा, वो समाज आज भी अपनी भूमि पर है और अपने पूरे धर्म, अपनी 10,000 साल की सभ्यता के साथ है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। 10,000 बहुत मत पढ़ा कहिए, लिखा भी नहीं। हाँ 10,000 मत कहिए। सनातन जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, मतलब मिनिमम है। हाँ, वो भी है जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। सबके लिए ही सर ने बड़ी सही बात बताई, सवर्णों को भी, दलितों को भी, कि नो मीम, नो मीम। नो मीम। ठीक है। तो इसी के साथ आगे चर्चा का समापन। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको लगे कि हमने बात जरूरी कही, सही की। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। हम सब सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं रिप्लाई करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद आख्यान और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार।